नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान शिव का भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी। वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता जा रहा था। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुँच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहा करते हैं। वह भक्त उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दे। लेकिन वहाँ का नियम है, एक बार अगर दरवाजे बंद हो जाए तो 6 महीने बाद ही दरवाजे खुलेंगे। नियम तो नियम था। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया, प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वह प्रार्थना करता रहा सभी से, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना बेटा तुम। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहाँ पर रोता ही रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर, वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आकर बैठ गए। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों ही बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के प्रथम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु बाबा कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझसे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। अरे तुम तो बड़ी जल्दी आए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहाँ पर ही सो गया था। मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद यहाँ आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ कैसे जिंदा रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली यह देखकर हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और सन्यासी बाबा के साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं,
एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुआ था। पंडित जी और सब लोग यह सुनकर उसके चरणों में गिर पड़े। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। हम तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। बोलो भगवान शिव जी की जय। भगवान शिव जी के भक्त की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।